हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन फिर भी लोग आपसे इतने ज़्यादा ईर्ष्या जलन क्यों करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। सारे ही कार्ड्स लिए हमने ओशंस एंड टैरो से। फर्स्ट कार्ड है आपका सक्सेस नंबर 6, सोरो का कार्ड है नंबर 9, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 1, फ्रेंडलीनेस है नंबर 2, माइंड का कार्ड है, स्लोइंग डाउन है, थंडर बोल्ट है, एक्सपीरियंसिंग है नंबर 3, एग्जिस्टेंस नंबर 1 एंड पोस्टपोनमेंट नंबर 4 एंड सेलिब्रेशन बॉटम डेक में है नंबर 3। तो देखिए, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि जो भी आपसे जेलस करने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है, उनकी लाइफ में फेलियर बहुत है। उनकी लाइफ में खुद की में इतने ज़्यादा फेलियर हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और खुद वो कैसे हैं कि लालची हैं, लोभी हैं, मतलब हर तरीके से लो वाइब्रेशन कैटेगरी के रहने वाले ये लोग हैं। अब जो जिसके पास जो चीज़ होती है ना, वो सामने वाले को वही देता है। अब आप यहाँ पर अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब यही नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ। अबंडेंट का मतलब है आप इमोशनली भी अबंडेंट है। आप अपनी तरफ से कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, फिर मतलब बिना किसी कारण के। आप फिजूल में ही जैसे लोगों से पंगे नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि आप एक सेंसिबल पर्सनैलिटी हैं। आपको इन घटिया चीज़ों से बहुत इरिटेशन होती है कि मुझे इन फालतू के कामों में नहीं पड़ना। आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, ठीक है। अब आप अपना सारा वो जो टाइम होता है अपने हिसाब से उसको मैनेज करके अपने काम पर लगाते हैं, अपने पे ध्यान रखते हैं आप सारा, चाहे आप उसको जिस भी तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो जब आपका सारा ध्यान खुद पर होता है तो होता बेसिकली क्या है, जो एनर्जी सकर्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इनको ना आपकी एनर्जीज मिलना बंद हो जाती है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब जो ये एनर्जी सकर्स होते हैं ना, इनकी मेन डाइट पता क्या होता है? आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो इनको परेशानी होगी, आपकी एनर्जी नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव होगी तो इनको परेशानी होगी। इनको हर तरीके से प्रॉब्लम रहती है ना। अगर आप पीस में हैं तो इनको प्रॉब्लम, अगर आप हैप्पी हैं तो इनको प्रॉब्लम। मतलब टोटली ये खुद ही इतने बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके अंदर है कि ये समझ ही नहीं पाते। और ये इनका भी कसूर नहीं है, इनकी आंखों पर एक अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है जिसको ये देख ही नहीं पा रहे कि आखिर हम कर ही क्या रहे हैं। और आप जो है अपना ध्यान, सक्सेस का जैसे कार्ड है, अपनी तरफ अपना ध्यान रखते हैं, चाहे आप जो मर्जी कर रहे हैं, बट आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 9 नंबर का कार्ड है सोरो का। और यही चीज़, ये जो 6 नंबर की एनर्जी है, ये इनके सोरों में कन्वर्ट हो जाती है ना। ये मिररिंग नंबर भी है। जैसे 6 को आप शीशे में देखोगे ना, तो वो उल्टा 9 दिखेगा आपको, घुमा करके देखोगे तो वही आपकी खुशी इनके दुख का कारण बन जाती है। और इनकी खुशी कभी आपके दुख का कारण नहीं बनती। आपकी खुशी, आपका पीस, आपकी शांति इनके दुख का कारण बन जाती है। ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, खुश हैं, रो रहे हैं, तो भले ही आप इनको एक हेल्प कर दें, बट आप इनकी खुशी से कभी जेलस नहीं होते हैं, है ना। बट ये इनकी प्रॉब्लम है और यही बहुत बड़े कारण है कि आपकी अच्छाइयों के बावजूद भी ये लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे हैं। वी आर वर्ल्ड का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर जो है आपके वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जब हो जाते हैं, आप खुद से ही अपने आप में एक, आपका खुद से और परमात्मा से ऐसा रिश्ता है कि आपको और लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो अपने भाई को खिलाओ, ये वाली आपकी सोच रहती है। और इस सोच से इनको डर लगता है, फिर इनकी माइंड की गेम शुरू हो जाती है। माइंड का कार्ड है, इनकी माइंड चलने लगती है कि हम तो भीड़ में भी खुश नहीं रह सकते और ये इंसान अकेला कैसे खुश है। इनके मन में ये सवाल उठने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं अपने ये गंदी सोच जो इनकी है कि भीड़ में इंसान खुश रहता है, अकेला खुश नहीं रहता। अरे जो इंसान परमात्मा का सच्चा नेक बंदा होता है ना, वो होता ही अकेला है। उसको परमात्मा के सिवा किसी चीज़ में आनंद नहीं आता, है ना। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें जानने में, भगवान के
मंत्र चैंट करने में, ईश्वर के ध्यान में या परमात्मा की भक्ति में ही आपको अच्छा लगता है। आपके लोगों के बीच में बैठ कर के भेड़ चाल सुनना, किसी को टॉन्ट मार दिया, किसी के प्रति ईर्ष्या कर ली, किसी को जेलसी भरे कुछ थॉट क्रिएट कर दिए या कुछ, आप इन चीज़ों में नहीं पड़ते, ना ही आपके चीज़ें ये लो लेवल की आपको पसंद आती है। और ये भी बहुत बड़े कारण बन जाते हैं इन लोगों के आपसे ईर्ष्या करने के, क्योंकि ये क्वालिटी इनके भीतर नहीं है ना। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, तो वो सामने वाले के पास जो चीज़ होती है उसको देखकर बहुत ईर्ष्या करता है। तो ये चीज़ इनके पास नहीं है, तो ये आपकी देखकर के ईर्ष्या करते हैं। और इसलिए स्लोइंग डाउन का कार्ड है, ये इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है कि एक थंडरबोल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, अपने अंदर आग में जलने लगते हैं, है ना। चालाकियाँ, परेशानियाँ पैदा करते हैं और एक नेगेटिव सर्कल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ों का सामना आपको भी उठाना पड़ता होगा। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, इन सभी चीज़ों को जो है आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, आखिर क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, है ना। ये चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में एक डीपर लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या, कहाँ चूक होती है, कहाँ चूक होती है जो ये लोग इस। और आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, जब आप इन लोगों को वैल्यू देने लगते हो तब आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट आना शुरू हो जाता है। जब भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिसेंट में जाएं, पास्ट में, और देखिए खुद को, कुछ आपने मिस्टेक करी है, कुछ तो आपने चूक करी है जिसकी वजह से आपके लाइफ में थंडरबोल्ट आया है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आपने कुछ ना कुछ इन लोगों को इनकी औकात से ज़्यादा वैल्यू दी, इनकी औकात से ज़्यादा आप इनको जब सर चढ़ाते हो ना, तब ये आपके जीवन में एक नेगेटिव सर्कल को क्रिएट कर देते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और क्योंकि जब आप इनको वैल्यू देते हो तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान ना चाहते हुए उनकी तरफ चला जाता है। आप चाहते नहीं हैं इन लोगों की तरफ ध्यान देना, बट फिर भी ना चाहते हुए आपका ध्यान इन लोगों की तरफ चला जाता है, और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़े थंडरबोल्ट का कारण बन जाते हैं। ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड से। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, और तभी आपकी चीज़ें पोस्टपोनमेंट पे पोस्टमेंट होती चली जा रही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है बॉटम में, लेट इन गो का कार्ड है। आप जो राइट नाउ है जो है सारी सिचुएशन को आपने ईश्वर के हवाले सौंपा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का रवैया बहुत नेगेटिव है। बहुत, मैं बोलूँ तो पिशाच होते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच टाइप कैटेगरी के लोग हैं आपके आजू बाजू में, जो फिजूल में आकर के तंग करते हैं किसी को भी। इस कैटेगरी के लोग आपके आसपास बहुत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ो और टोटली परमात्मा को सरेंडर हो जाओ। ना इनकी शक्ल देखनी, ना इनके मुंह लगना अपने, और टोटली परमात्मा को सरेंडर, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर भूले भटके फेस टू फेस हो भी जाए, मन में परमात्मा का नाम जाप चलना चाहिए आपके। कुछ भी हो, राम राम हो, सीता राम हो, राधे कृष्णा हो, राधे राधे हो, जय माता दी हो, जो आपको, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस समय आपके भीतर मन में एक परमात्मा का नाम चल रहा होगा ना, तो इनकी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं आएगी, है ना। अगर ये कोई अपने विचारों से या किसी प्रकार की नेगेटिविटी, रिसेंट में इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी आप पर कराए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, सारी नेगेटिविटी इन पर ही वापस जाएगी। ठीक है, आपके अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा। जब आप परमात्मा के नाम से चलते हैं ना, तो फिर आपकी रक्षा परमात्मा का नाम करता है, आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, और एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये बीच में डिवाइन गाइडेंस आ जाती है जो आप लोगों को देना ज़रूरी होती है। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि जो आपका नेचर है, आपकी एक परमात्मा से कनेक्टिविटी है, ये इन डेविल एनर्जीज़ के जेलस का, ईर्ष्या का कारण बन जाती है ना। क्योंकि ये वो चीज़ें देखते हैं जो चीज़ इनमें नहीं है वो आप में है। और इनमें एक चीज़ ये भी है, आपको तो अकेला रहना खुश है, आपको आनंद मिलता है, आप परमात्मा के नाम में खुश रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी गंदी सोच से ना आपको नेगेटिव करने की भी कोशिश करते होंगे कि तू तो अकेला रह गया, तू तो अकेली रह गई, है ना। और आपको, इनको ये पता ही नहीं है कि ये इंसान तो अकेला मस्त है, ये चाहता ही नहीं है भेड़ चाल में चलना,
ये चाहता ही नहीं है भेड़ चाल का एक सहयोगी बनना, है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आ जाए, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी ज़रूरत है ही नहीं आपको, और जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं, और जो घटिया लोग होते हैं, थर्ड क्लास क्वालिटी के लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे मजबूरी में इनकी हाँ में हाँ मिलाते होंगे गलत लोगों की, बट वो पीठ पीछे आपके ही हैं। कुछ ऐसे भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डोंट वरी, बी हैप्पी, परमात्मा का नाम लेते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ सारा ध्यान अपना खुद पे रखें। और ये सारे ही बहुत बड़े कारण हैं इन लोगों के आपसे ईर्ष्या करने के, आपसे जेलस होने के, आपसे जलन करने के। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।